गुड मॉर्निंग सभी को। आज का टॉपिक है सीखने का वक्र एवं पठार। तो सबसे पहले हम सीखने के वक्र से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं इसका अर्थ। सीखने का वक्र उस ग्राफ को कहते हैं जो दर्शाता है कि अभ्यास के साथ प्रदर्शन में किस प्रकार परिवर्तन होता है। जब समय x अक्ष और उपलब्धि प्रदर्शन y h को ग्राफ पे दर्शाया जाता है तो ये जो रेखा बनती है इसे ही सीखने का वक्र कहते हैं। इस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए एडवर्ड थार्नडाइक का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ठीक, किसने? एडवर्ड थार्नडाइक। सरल भाषा में देखते हैं, अभ्यास के साथ होने वाली प्रगति का ग्राफ सीखने का वक्र कहलाता है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है इतने का कि सीखने का वक्र कि कितना व्यक्ति ने सीखा है, अगर उसे ग्राफ पे निरूपित कर दिया जाए, ग्राफ पे दिखा दिया जाए तो वही सीखने का वक्र होता है। इसको हम x से दिखाते हैं, इसको हम y से दिखाते हैं। ठीक है, ये समय होता है कि कितने समय में वो सीख रहा है और ये उपलब्धि होती है। ठीक, कि ये कितना, तो वो कोई भी व्यक्ति कितना सीखा है तो इस ग्राफ के द्वारा इसे निरूपित कर दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि यही सीखने का वक्र है। ठीक, अब सीखने के वक्र के प्रकार देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रकार है ऊर्ध्वमुखी वक्र। ठीक, शुरुआत में धीमी गति, अभ्यास बढ़ने पे तेज सुधार, आदर्श स्थिति। ठीक, एक्स वक्र को हम ऐसे समझेंगे, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक, ये टाइम बता रहा है और आपने उपलब्धि बता रहा है कि कितना आपने गेन किया, सीखा है। तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर सीखने में और सुधार लाया, प्रैक्टिस की। ठीक, उसको बार बार दोहराया तो वो सीखने का वक्र ऐसे सीधे बनता गया। ठीक, ऊर्ध्वाधर ये एक आके अच्छी स्थिति में आ जाता है। ठीक, तो सीखने के वक्र में पहले जो है ऊर्ध्वमुखी वक्र जो है वो शुरुआत में धीमी गति में होता है, लेकिन अभ्यास बढ़ाने पे सुधार अच्छा हो जाता है और लास्ट में एक आदर्श स्थिति में वो पहुंच जाता है। अच्छी स्थिति में मतलब वो अच्छे से सीख जाता है। ठीक, दूसरा प्रकार देखते हैं अवरोही वक्र, डिसेंडिंग कर्व। आरंभ में तीव्र प्रगति, इसमें पहले वाले में क्या था कि आरंभ में धीमी प्रगति था और इसमें क्या है, आरंभ में तीव्र प्रगति, बाद में इसकी गति धीमी हो जाती है। मतलब पहला वाला दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। और क्यों हो जाता है ऐसा? थकान और कठिनाई के कारण। ठीक, इस वक्र को समझते हैं। ये x टाइम को निरूपित कर रहा है, ये उपलब्धि को। ठीक, ये वाला। ठीक, पहले स्टार्टिंग में ऐसी गति तीव्र होती है लेकिन ये फिर ये घटता जाता है ऐसे। ठीक, क्यों ऐसा होता है? थकान के कारण। ठीक, असेंडिंग कर्व में क्या था पहले वाले में कि वो पहले स्टार्टिंग में धीमा था और बाद में धीरे धीरे ऊपर गया और लास्ट में एक आदर्श स्थिति में पहुंच गया। और इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में तो गति तीव्र होती है लेकिन फिर वो धीरे धीरे घट जाता है। ठीक, मतलब पहला वाला दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। अब पठार वक्र किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कुछ समय तक प्रगति रुक जाती है, ग्राफ सीधा रेखा जैसा दिखाई देता है, अस्थायी अवस्था होती है। ठीक, ऐसा नहीं है कि पठार वक्र में अगर आपकी स्थिति रुक गई है तो वो आगे नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी कुछ समय बाद बढ़ेगी, वो अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, इसको ग्राफ से समझते हैं। ये जो हमारा है यही पठार है। ठीक, पहले उसकी तरक्की हुई फिर वो रुक गया, यही स्थिति पठार होती है। ठीक, चौथा देखते हैं एस आकार वक्र। आरंभ में धीमी प्रगति, मध्य में तीव्र सुधार, अंत में पुनः धीमी प्राकृतिक अधिगम प्रक्रिया। ठीक, देखो आरंभ में धीमी प्रगति। ठीक है, पहले क्या था, देखो पहले आरंभ में धीमी था, मध्य में तीव्र था और पुनः फिर धीमा था। तो देखो आरंभ में
धीमी गति से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये बढ़ने लगा, बहुत तेज ऊपर जाने लगा और तेजी से वो सीखने लगा। लेकिन फिर क्या हुआ, वक्र डाउन होने लगा, वो फिर से धीमा हो गया। यही है एस शेप लर्निंग कर्व। ठीक, अब सीखने का पठार। जब अभ्यास के बावजूद कुछ समय तक प्रदर्शन में कोई विशेष सुधार नहीं होता तो उस अवस्था को पठार अवस्था कहते हैं। यह सीखने का वक्र अस्थायी ठहराव होता है, ये अस्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है, फिर वो फिर से मतलब बढ़ने लगता है। पठार का क्या क्या कारण हो सकता है? शारीरिक थकान हो सकती है, शरीर थक जाए तो फिर वो आगे नहीं कर पा रहा। मानसिक थकान हो सकती है, प्रेरणा की कमी हो सकती है, उसका मन नहीं लग रहा। एक रस अभ्यास से बार बार एक ही चीज़ अभ्यास करते करते वो थक जाए। गलत अध्ययन विधि अगर वो यूज़ कर रहा है उससे भी हो सकता है। विषय की कठिनाई में अचानक वृद्धि। 6 विषय की कठिनाई में अचानक वृद्धि। विषय अगर और कठिन हो जाए, अचानक कठिन विषय आ जाए तो भी पठार आ जाता है। ठीक, अब इसका निवारण क्या है? सबसे पहले पर्याप्त विश्राम लेना चाहिए, शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए। अगर उस शिक्षण विधि से आपको वो चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसमें परिवर्तन कर देना चाहिए। प्रेरणा और पुरस्कार के लिए आपको आगे बढ़वाना चाहिए कि हम मतलब पुरस्कार देंगे, उसको प्रेरित करना चाहिए, नहीं तुम ये चीज़ करो। ठीक, ये सब निवारण है। अभ्यास में विविधता, एक ही तरह का अभ्यास नहीं कराना चाहिए, चेंज मेथड से अभ्यास करना चाहिए। ऐसे नहीं तो अब ऐसे नहीं हो पा रहा है तो इसको दूसरी तरह से करो। क्रमित कठिनाई सिद्धांत। ठीक, क्रमित कठिनाई सिद्धांत से भी इसको पुनरावृत्ति और शिक्षक मार्गदर्शन से भी इसका निवारण किया जा सकता है। ठीक, अब यूपी टेट में अति महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। पठार अस्थायी अवस्था है, सीखने का वक्र अभ्यास पर आधारित है, समय और उपलब्धि का संबंध दर्शाता है, एस आकार वक्र प्राकृतिक अधिगम को दर्शाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एस आकार का वक्र प्राकृतिक अधिगम को दर्शाता है। ठीक है, लास्ट देखते हैं। पठार को प्रेरणा और विश्राम से दूर किया जा सकता है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। हम इसके 10 MCQ टाइप्स क्वेश्चंस को देखेंगे जो हर साल एग्ज़ाम में आते हैं शाम को 7 बजे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक